नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश गोयल अपने भव्य ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आज हम बात करेंगे लग्न के ऊपर। दोस्तों, लग्न कुंडली का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है। कुंडली का प्रथम स्थान जिसमें जो राशि विराजमान होती है और उस राशि का जो स्वामी ग्रह होता है उसे हम लग्न कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब इस धरती पे जन्म लेता है उस समय आकाश में जो राशि जितने डिग्री पर उदित होती है वही राशि उस व्यक्ति की कुंडली का लग्न कहलाती है, उतने डिग्री का लग्न कहलाती है और उस कुंडली के प्रथम भाव में वही राशि लिखी जाती है। वह राशि और उसका मालिक ही उस व्यक्ति का लग्न और उसके लग्न का स्वामी ग्रह कहलाता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो सामने एक कुंडली आपको दिख रही है जिसमें कि प्रथम भाव में 1 नंबर राशि लिखी हुई है। 1 नंबर राशि का मतलब यह है कि इस कुंडली में लग्न की राशि मेष है और लग्न का स्वामी मंगल है। साथियों, कुंडली में हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि कुंडली में 9 ग्रह नहीं होते हैं। 9 ग्रह और एक लग्न यानी कि 10 ग्रह माने जाने चाहिए। लग्न का उतना ही महत्व है जितना कि कुंडली के 9 ग्रहों का महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में यहां तक लिखा हुआ है कि यदि किसी की व्यक्ति की कुंडली में यदि उसका लग्न बलवान हो तो कुंडली में 9 के 9 ग्रह यदि कमजोर हो और यदि लग्नेश या लग्न अगर कुंडली में बलवान है तो व्यक्ति के जीवन की 50% परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और इसी के विपरीत यदि कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी ग्रहों की दशाएं हो, कारक ग्रहों की दशाएं हो, केंद्रीय त्रिकोण के स्वामियों की दशा हो, उसके बावजूद भी यदि लग्न की स्थिति कुंडली में कमजोर है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और परेशानियों का जीवन भरा रहता है। देखिए, एक बहुत छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि लग्न का क्या महत्व है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ये जो कुंडली है, इस कुंडली में कुंडली के जो 12 भाग है, इन 12 भाग को भारत देश मान लिया जाए, अलग अलग राज्य मान लिया जाए, अलग अलग शहर मान लिया जाए, तो कुंडली का जो प्रथम भाव है वह इस देश का प्रधानमंत्री निवास है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी कुंडली में उस व्यक्ति की लग्न का क्या महत्व है। साथियों, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न उसके जीवन का, उसकी कुंडली का पावर हाउस है। यदि लग्न कुंडली में बलवान है तो व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत कर सकता है और यदि लग्न कुंडली में कमजोर है तो जीवन में परेशानियां, अनवांटेड, अनसीन स्पीड ब्रेकर, लाइफ में एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। अब कुंडली में लग्न बलवान किस प्रकार हो, देखिए इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि आप आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, आपकी दुकान में बैठे हैं तो आपकी दुकान, आपका घर सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति उसमें किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं कर सकता है। इसी के विपरीत यदि आप आपके घर में नहीं बैठे हैं, आपकी दुकान में नहीं बैठे हैं, कहीं भी और कई जगह बैठे हुए हैं, ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां से कि आपकी दुकान या आपके घर के ऊपर आपकी नज़र नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपका शत्रु आपके घर को, आपके व्यापार को, आपकी दुकान को नुकसान पहुंचा सकता है। वही स्थिति ज्योतिष में है कि यदि लग्न का स्वामी ग्रह कुंडली में लग्न में विराजमान हो तो इससे ज्यादा शुभ स्थिति कुंडली में कोई भी नहीं हो सकती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह कहता है, मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है कि यदि कुंडली में लग्न में कोई ग्रह उच्च का होके भी बैठा हुआ हो वह भी इतना फलदायी नहीं होता जितना कि लग्न में लग्नेश स्वयं विराजमान हो तो वह ज्यादा फलदायी होता है। लग्न का स्वामी लग्न में बैठा हो या लग्न का स्वामी ऐसी जगह बैठा हो जहां से कि उसकी संपूर्ण दृष्टि, हर ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां होती है, यदि उसकी संपूर्ण दृष्टि किसी भी प्रकार से लग्न पे पड़ रही हो तो ऐसी अवस्था में भी लग्न पूर्ण रूप से मजबूत माना जाता है।
लग्न के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लग्न के जो मित्र ग्रह हो उनकी दृष्टियां हो, तो ऐसी स्थिति में लग्न बलवान हो जाता है। इसी के विपरीत यदि लग्न के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव हो, लग्न पाप कर्तृयोग में हो, पापक ग्रहों के बीच में हो, या लग्न का जो स्वामी ग्रह है वह कुंडली के 6, 8वें, 12वें स्थान में गया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में जीवन में लग्न कमजोर माना जाता है और व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लग्न वो चीज है जिससे कि आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपका रंग रूप, चेहरा मोहरा, आपका सौंदर्य, आपका स्वभाव, हर चीज का आकलन किया जाता है। आप में कितनी सौम्यता है या आप में कितनी क्रूरता है, इस चीज का आकलन किया जाता है। आप सामाजिक परिवेश में किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, इस चीज का आकलन किया जाता है। यहाँ एक और विशेष बात है कि यदि एक बृहस्पति को लेकर एक अपवाद की स्थिति जरूर है। यदि बृहस्पति किसी भी कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली में हो, भले ही वह शत्रु क्षेत्री हो, भले ही वह नीच का हो, यदि कुंडली में लग्न में बृहस्पति विराजमान है तो ऐसी स्थिति में भी लग्न को बलवान ही माना जाता है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी शर्त यह है कि बृहस्पति वक्री या अस्त नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार कोई भी ग्रह जो अपने लग्न का, अपनी राशि का स्वामी है, वह अपने घर में, अपने लग्न में विराजमान है, यदि वह वक्री है या अस्त है तो उसके शुभ प्रभाव में निश्चित रूप से कमी आ जाती है। दोस्तों, कुंडली में वक्री और मार्गी, अस्त और उदय का बहुत जबरदस्त महत्व है। हम हमारे निजी जीवन में, हमारी निजी इस प्रैक्टिस में रोज ये देखते हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं मेरे कुंडली में लग्न का स्वामी स्वयं लग्न में विराजमान है, उसके बावजूद मेरे जीवन में संघर्ष की स्थिति है। वस्तुतः जब उसकी कुंडली देखी जाती है तो मालूम पड़ता है कि वह ग्रह वक्री है या अस्त है, तो उसकी शुभता में कमी आ जाती है। पहली शर्त इसमें यही है कि लग्न का स्वामी मार्गी होना चाहिए, वक्री या अस्त नहीं होना चाहिए। यदि मार्गी है तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपकी कुंडली में खराब से खराब ग्रहों की भी यदि दशा हो, कितनी भी दूसरे कुंडली में अगर कुयोग भी हो, उसके बावजूद भी यदि कुंडली में लग्न बलवान है तो आपको जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुंडली में लग्न का महत्व उतना ही है जितना कि भारत देश में प्रधानमंत्री आवास का, तो उससे आप बिल्कुल इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि कुंडली में लग्न कितना महत्वपूर्ण है। यदि कुंडली में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसके लग्न का, उसकी डिग्री का, वह किस नक्षत्र पे है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, यदि इसका पूर्ण रूप से आकलन कर लिया जाए तो मेरा यहाँ तक कहना है कि किसी भी कुंडली में अन्य कोई स्थिति देखने की इतनी आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आशा करते हैं आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हम आपके लिए शीघ्र अतिशीघ्र नया ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। नमस्कार, जय हिंद।